खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम सिंध में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। मुंहिंजी तरफ़ां तव्हां सभिनी खे सलाम क़बूल हुजे। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि साईं दुआ ते जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो। ऐं सुबुह जेको आहे तव्हांजी यकीन गुड मॉर्निंग जेका आहे उहा सुठी थी हूंदी। ऐं सुबुह सुबुह सां उथणु सुठो त आहे, पर जीअं जीअं जेको सर्दियुनि जो टाइम ज़हन में ईंदो थो वञे, फ़िलहालु त सर्दी आहे कोन, पर ज़हन में जीअं ईंदो थो वञे त असां जेको इर्द गिर्द माहौल आहे उहो बि अहिड़ो थी थो वञे। कॾहिं ज़ुकाम आहे, कॾहिं कंहिंखे बुख़ार आहे, कॾहिं कंहिंजी तबियत ख़राबु आहे, कॾहिं इहो अखियुनि जो हाणे जेको इंफेक्शन तेज़ी सां उनखे बि असां चवंदासीं ई जेके बीमारियूं हूंदियूं न, अखियुनि जूं थी वियूं या ज़ुकाम थी वियो या बुख़ार थी वियो, इहे बि वीडियोज़ वांगुरु हूंदियूं आहिनि, जल्दी वायरल थींदियूं आहिनि हिकिड़ी खां ॿिए में टे खे। सो अखियुनि जो मसइलो बि हले थो पियो, त खोड़ सारो ख़्यालु रखो। ऐं ॿियो इहो त ज़ुकाम जी तव्हांखे फील थींदो हूंदो मुंहिंजे ॻाल्हाइण मां, त अञा त सर्दी आई कोन्हे, अञा त सीउ एतिरो आयो कोन्हे या अञा स्टार्ट थी कोन्हे का सियारे जी, त हाणे खां ई इहो ई असां हाल लॻो पियो आहे। सो हिकु जहिड़ी मौसम रहे कोन थी, ॿ टे ॾींहं सफ़ा मौसम ॾाढो सुठो, वरी बरसाति थी, गर्मी थी, वरी थोरी बरसाति थी, वरी हाणे थोरो मौसम बहितर थी वियो आहे। त मतिलबु हिकु जहिड़ो मौसम न आहे, इन जे करे माण्हू जी तबियत बि हिकु जहिड़ी नथी रहे। सो बहरहाल प्रोग्राम स्टार्ट करे छॾियो आहे, यकीननि तव्हां सभी असां सां जुड़ियल हूंदो। अॼु जेको आहे वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे आहे। असांजे लाइ सिहत बि ज़रूरी हूंदी आहे, असांजे लाइ पंहिंजो जेको सिहत असांखे जेको माहौल ॾींदो आहे उहो कहिड़ो माहौल हूंदो आहे, उहो हूंदो आहे सावक, वण टिण ॿूटा जेके असांखे ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि, जिन सां असां साहु खणण में असांखे आसानी थींदी आहे ऐं जिन सां असां उन्हनि जे हेठि वेही करे खोड़ सारो फ़ाइदो हासिलु करे सघूं था। ॾिसो, जंहिं घर में वण ज़्यादा हूंदा आहिनि उते हिकिड़ो माहौल ई अजीब हूंदो आहे, ऐं जिन आङुरनि ते जेके असांजा आङण हूंदा आहिनि उन ते अगरि वण न हूंदा त तेज़ उस हूंदी आहे, उते कोई हरू भरू वेही न सघंदो। त जिन घरनि में वण हूंदा आहिनि, असां वणनि जी छांव में वेही करे ऑक्सीजन वठंदा आहियूं ऐं असांखे हिकिड़ो मतिलबु गुड साइन फील थींदी आहे, सुठो फील थींदो आहे। या असां कंहिं ग्रीनरी वारी जॻह ते हलिया वेंदा आहियूं जिते वण टिण हूंदा आहिनि, ॿूटा हूंदा आहिनि, आसपास पाणी हूंदो आहे, माहौल सुठो हूंदो आहे, त असांखे मतिलबु दिलि जेका आहे असांजी मतिलबु ख़ुशि थी वेंदी आहे हिकिड़ी न, त माहौल हिकिड़ो अहिड़ो मिलियो। या इंसान जी तबियत ख़राबु हूंदी आहे, जॾहिं तव्हां उनखे अहिड़ो एनवायरमेंट ॾींदव जंहिंसां उनजी तबियत सही थिए, त वाक़ई में तबियत सही थी वेंदी आहे। जीअं चवंदा आहिनि सीवियूं ते वञण सां तव्हांजो मूड जेको आहे उहो सुठो थी वेंदो आहे। मतिलबु ईअं कोन्हे त पाणी में को जादू रखियलु आहे, पर मतिलबु हिकिड़ो एनवायरमेंट आहे उते बि। तव्हां हेॾे होॾे ॾिसंदा माण्हू घुमंदा आहिनि फिरंदा आहिनि, को कहिड़े हिसाब सां, को पंहिंजी दुनिया में गुम हूंदा आहिनि, समुंड जूं लहरूं ईंदियूं आहिनि वेंदियूं आहिनि, त उहो ॾिसण सां बि हिकिड़ो सुठो फील थींदो आहे इंसान खे। ऐं काफ़ी माण्हू वरी इहे चवंदा आहिनि समुंड ते वञण सां जेको आहे माण्हू हल्को फुल्को फील थींदो आहे, त पाणी में कुझु आहे, पाणी में कुझु कोन्हे को, इहो माहौल ते डिपेंड करे थो त असां जेतिरो आलूदगी खां परते रहंदा आहियूं ओतिरो असां पंहिंजी सिहत खे सही या बहितर करे सघूं था। छो जो असां हिकु त सामुंडी इलाइक़नि जे भरिसां ई रहूं था, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे सामुंडी इलाइक़ो आहे बि असांजो कराची थी वञे, या अगरि हैदराबाद खे ॾिसूं त बि असांजो दरिया जे करे न्यामशुरो आहे, हैदराबाद आहे, दरिया आहे, पाणी आहे, उते बि इहा ई साॻी मौसम रहे थी। मतिलबु तव्हां ख़बर न्यामशुर जी राति लाइ मशहूरु आहे, न्यामशुर जी राति एॾी थधी थींदी आहे, त उते बि इहा ई सिस्टम आहे। पर समुंड जो वरी थोरो ॿियो आहे, समुंड में वरी नमी आहे, त नमी जी वजह सां उन्हनि इलाइक़नि में ख़ासि करे जेके समुंड जे भरिसां वारा इलाइक़ा आहिनि उते माण्हुनि खे इहो ज़ुकाम बुख़ार या एलर्जी रहंदी आहे, छो समुंड जे करे थोरो घणो थींदो रहंदो आहे। पर समुंड ते वञण सां ॾाढो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे ख़ुशी महसूसु थींदी आहे, मज़ो ईंदो आहे माण्हू खे। सो बहरहाल अॼु जेको आहे वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे आहे, ऐं वाक़ई में पंहिंजी सिहत जो बि माण्हू खे ख़्यालु रखणु खपे, छो जो सिहत हिकिड़ी वॾी नेमत आहे, ऐं जेसि ताईं असां सिहतमंद न हूंदासीं तेसि ताईं असां दुनिया जो को बि कमु जेको आहे सुठे तरीक़े सां न करे सघंदासीं। जेसि ताईं असांजी निंड पूरी न हूंदी, जेसि ताईं असांजो खाधो पीतो सुठो न हूंदो, जेसि ताईं असांजो जेको आहे उथणु वेहण बि चई छॾींदासीं इन में बहितर न हूंदो, तेसि ताईं असां कुझु सुठो न करे सघंदा आहियूं। असां करण जी कोशिशि कंदा आहियूं पर सुठो थींदो कोन्हे को, छो जो असां उन माहौल में पाण खे एडजस्ट नथा कयूं पिया, असां कंहिं ॿी दुनिया में था रहूं पिया। इन जे करे सभ खां पहिरियां पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखे, ऐं जंहिंजी सिहत सही हूंदी आहे उहो हर माहौल में एडजस्ट बि थी वेंदो आहे, उनखे हर जॻह ते मज़ो बि ईंदो आहे, छो जो तबियत अंदरां ख़ुशि हूंदी आहे न। जॾहिं दिलि ख़ुशि हूंदो आहे त सभु कुझु तव्हांखे दुनिया में सुठो लॻंदो आहे। जॾहिं असांजो दिलि ख़ुशि न हूंदो आहे त खणी तव्हां दुनिया जी कहिड़ी बि शइ
ॾेखारियो उन माण्हू खे दुनिया जी कहिड़े बि कुंड ते वठी हलिया वञो पर उनखे मज़ो न ईंदो। इन जे करे हमेशह पंहिंजी हेल्थ जो ख़्यालु रखणु खपे, पंहिंजो बि ऐं स्पेशली पंहिंजे घर वारनि जो, ॿारनि जो, या तव्हांजे घर में जेके पोढ़ा पका रहनि था उन्हनि जो, छो जो अॼुकल्ह ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह माहौल अहिड़ो हले थो या असांजो खाधो पीतो जेको आहे जहिड़े नोयत जो अचे थो, तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त ख़ासि ख़्यालु रखिजे ॿारनि जो ऐं पोढ़नि जो। उहे जल्दी बीमार थी पवंदा आहिनि, अगरि अहिड़ी का शइ खाइजी वञे त उहे जल्दी बीमार थींदा आहिनि, छो जो हिकु त ॿार जेको आहे उनजो मैदो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नंढिड़ो हूंदो आहे, उहो अहिड़ियूं का शइ बर्दाश्त कोन करे सघंदो आहे। त वरी अगरि असांजा जीअं ॾाॾो थी वियो, नानो थी वियो, नानी ॾाॾो, इहे बि मतिलबु ॿारनि वांगुरु थी वेंदा आहिनि पोइ एज में न, एज जे हिसाब सां मतिलबु माण्हू जो मादो बि उहो थी थो वञे, कमज़ोर थी थो वञे, त उन्हनि जो ख़ासि ख़्यालु रखंदा कयो। ऐं सिहत जे हवाले सां इहो ई आहे त अगरि असां आस पास जी शयुनि जो ख़्यालु रखंदासीं त असां खोड़ सारे जरासीमनि खां या ओढ़ा जरासीम जेके असां जे ॻाल्हाइण जे ज़रिए असांजे पेट में वेंदा आहिनि, या जेको आहे मुंहुं खोले, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॻाल्हाइण जे लाइ त मुंहुं ई खोलणो पए थो, या अहिड़ी का शइ असांजे भरिसां हूंदी आहे जंहिंमें अहिड़ो को ख़तरो हूंदो आहे, उनजे ज़रिए असांजे वात में हलिया वेंदा आहिनि। त खोड़ सारो ख़्यालु रखणु खपे अहिड़ियुनि शयुनि जो। या असां कॾहिं मुंहं ते हथु लॻाए वठंदा आहियूं, अखि ते हथु लॻाए वठंदा आहियूं, त पंहिंजा हथ साफ़ु रखणु घुरिजनि ऐं माहौल खे साफ़ु सुथिरो रखणु घुरिजे, डस्टिंग करणु घुरिजे घर जी डेली, ऐं जेको ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सभु कोई कंदो आहे पंहिंजे हिसाब सां, पर उहा ई ॻाल्हि आहे त वण ऐं ॿूटा जेके आहिनि उहे तमामु घणा ज़रूरी आहिनि असांजे लाइ, असांजी सिहत जे लाइ, असांजे आस पास जे माहौल जे लाइ। त वण ऐं ॿूटनि खे जेको आहे उहो वधीक तरजीह ॾिजे। ऐं वाक़ई में हिकिड़ो चवंदा आहिनि हिकिड़ो माण्हू जेको आहे हिकिड़ो दरख़्त या हिकिड़ो वण बि लॻाईंदो त खोड़ सारा वण असां वटि पैदा थी वेंदा आहिनि। ऐं जेके असांखे वण नज़र ईंदा आहिनि इहे बि त नेठि कंहिं लॻाया हूंदा, इहे बि त असां खां पहिरियां कंहिं लॻायल हूंदा, कंहिंजी महिनत आई आहे बि, त असांखे बि खपे त जिते वणनि जी ज़रूरत आहे असां उते वण लॻायूं। अगरि ॿिए हंधि किथे नथा लॻायूं, असां पंहिंजे घर में अगरि का आस पास असांखे जॻह बचियलु आहे जिते वण लॻी सघे थो उते असां लॻायूं, उहो मतिलबु असांखे ई कमु ईंदो, उहे शयूं सभु असांखे ई फ़ाइदो ॾींदियूं आहिनि। त सुठी ॻाल्हि आहे पंहिंजे घर खे साफ़ु सुथिरो रखिजे, वण टिणनि जो ख़्यालु रखिजे, अगरि कंहिं वटि ॿूटा आहिनि त उन्हनि जो ख़्यालु बि रखियो वञे। काफ़ी माण्हू शौक़ में ॿूटा रखंदा त आहिनि पर वरी पोइ बाद में जॾहिं शौक़ु माना ख़तमु थी वेंदो आहे त उन्हनि जो ख़्यालु न आहिनि रखंदा। वण बि असांजे ॿारनि वांगुरु ई हूंदा आहिनि, इन्हनि जो बि ख़्यालु रखणु घुरिजे। ही साह जूं शयूं आहिनि, इहे बि साह खणंदा आहिनि, ज़ाहिरी ॻाल्हि साह खणंदा तॾहिं त असांखे बि ऑक्सीजन प्रोवाइड कनि था, त असांखे जेको एतिरो फ़ाइदो ॾियनि था त असांजो बि फ़र्ज़ु आहे उन्हनि खे वक़्तु सिर पाणी ॾिजे, या उन्हनि जी जेका खुराक आहे जेके उन्हनि जे पाड़नि में लॻाईंदा आहिनि, जेके नंढा पौधा हूंदा आहिनि उन्हनि जो वक़्तु सिर कजे। ऐं इन्हनि जी ट्रिमिंग बि थींदी आहे, जीअं असां हेयर कटिंग कोन कराईंदा आहियूं, ट्रिमिंग कराईंदा आहियूं, वणनि जी बि थींदी आहे, उन सां बि जल्दी जेको आहे वण तव्हांजा वधंदा आहिनि। सो बहरहाल नंढियूं शयूं आहिनि जिन जो असांखे ख़्यालु रखणु घुरिजे ऐं जिन सां असांखे फ़ाइदो हासिलु थिए थो। ऐं असां इंसानु थोरो मतिलबी हूंदो आहे न, जंहिं शइ मां असांखे फ़ाइदो हूंदो आहे असां फ़ाइदो वठी करे वरी बसि हुनखे विसारे छॾींदा आहियूं। त सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे त जेका शइ असांखे फ़ाइदो ॾिए थी त असां छो न असां उन सां हमेशह उन मां फ़ाइदो हासिलु कंदा रहूं, उनजो बि ख़्यालु रखूं ऐं उहो असांजो ख़्यालु रखंदो। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे दुनिया जी गिव एंड टेक आहे, त हीअ बि माना हिकिड़ो कुदरती माहौल आहे, ईअं अलाह साईं जी तरफ़ां असांखे हिकिड़ा ख़ूबसूरत तोहफ़ा ॾिनल आहिनि। ॾिसो केतिरा खोड़ सारा क़िस्म आहिनि वणनि जा, ॿूटनि जा, गुलनि जा, या जेका छॿर थींदी आहे हेठि उन में बि हाणे त मतिलबु कलर बि अची विया आहिनि। सो बहरहाल मतिलबु तमामु ख़ूबसूरत आहे जेका नेचर आहे। ऐं अगरि नेचर खे ई ॾिसण सां माण्हू जी तबियत जेको आहे ठीकु थी वेंदी आहे, त तव्हां सोचो त अगरि असां उहे सभु शयूं पंहिंजे घर में रखणु शुरू कयूंसीं त असांखे शायदि ॿाहिरि बि एतिरो वञण जी ज़रूरत न पवंदी, उहे सभु शयूं असांखे पाण जे घर में ई मिली वेंदियूं। सो टॉकबैक में कुझु चवनि पिया सम्झ में कोन पियो अचे, अलाए अच्छा एॾो जल्दी ॻाल्हाइनि पिया त मूंखे सम्झ में न पियो त चवनि छा था। सो बहरहाल ॻाल्हि हले पई जीअं वणनि ऐं ॿूटनि जी, त वाक़ई में जिन वटि हूंदा उन्हनि खे ख़बर हूंदी हिन वक़्तु जेके प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदा तव्हां केतिरो सही पई चवां, या असां जेको हर ॾींहुं जेको हूंदो आहे कंहिं न कंहिं हवाले सां हूंदो आहे त असां हर ॾींहुं मल्हाईंदा त आहियूं, पर उहो ई ॾींहुं मल्हाए करे वरी असां विसारे छॾींदा आहियूं त ॼण को अहिड़ो ॾींहुं आयो ई कोन हो। त असांखे हर ॾींहुं जेको आहे न सेलिब्रेट करणु खपे, जंहिं हिसाब सां ॾींहुं अचे थो त असांखे हर ॾींहुं पर उहो सेलिब्रेट करणु खपे। असां न सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾींहुं असां सिलेक्ट कंदा आहियूं, असां उनखे यादि कंदा आहियूं या उन्हनि शयुनि खे उन्हनि जे बारे में ॿुधाईंदा आहियूं, उन्हनि जो ख़्यालु रखण जी सोचींदा आहियूं, पर जेको आहे इहो
हमेशह बि करणु खपे, मतिलबु डेली रूटीन में असां पंहिंजे में करे छॾियो त असांखे जेको आहे साफ़ सुथराई सां गॾु या पंहिंजी हेल्थ सां गॾु पंहिंजी सिहत सां गॾु जेको आहे वणनि जो बि केतिरो ख़्यालु रखिणो आहे, छो जो उन्हनि वण हूंदा त असांखे ऑक्सीजन में मिलंदी। जिथे ॾिसो तव्हां रेगिस्तानी इलाइक़ा जेके हूंदा आहिनि, पहाड़ी इलाइक़ा जिथे वण टिण एतिरा न हूंदा आहिनि, रुॻो पहाड़ हूंदा, उते केॾी गर्मी हूंदी आहे, सफोकेशन हूंदी आहे, ऐं हिकिड़ो साह खणण में इंसान खे मुंझ थींदी आहे। त उन्हनि मां असांखे सिखणु खपे त बनस्बत वरी असां जॾहिं पंहिंजे इलाइक़े में ईंदा आहियूं त असां चवंदो हा असांखे हाणे सुकून मिलियो। इहो सुकून किथां मिलंदो आहे? इहो असांखे वण टिण ॾींदा आहिनि, ऑक्सीजन मां मिलंदो आहे। असां जीअं चवंदा आहियूं पंहिंजे शहर में अची वियासीं या पंहिंजे पाड़े में अची वियासीं या पंहिंजे घर में अची वियासीं, हिकिड़ो सुकून मिलियो। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पंहिंजी शइ पंहिंजी हूंदी आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मिटी पंहिंजी मिटी आहे, उहो उन सां बि हिकिड़ो असांजो नेचुरल हिकिड़ो वास्तो आहे, कुदरत जे तरफ़ां हिकिड़ो लगाव आहे असांखे पंहिंजी मिटी सां। उहा जॻह माना उहा ॻाल्हि जेका पंहिंजी जाइ ते सही आहे, पर जेको असांखे एनवायरमेंट मिलंदो आहे न, उहो वॾो असरु रखंदो आहे असांजी सिहत ते, असांजी शख़्सियत ते, असांजी तबियतुनि ते। छो असां जेके हिननि इलाइक़नि जा माण्हू आहियूं, असां तबियतनि इलाही नाज़ुक हूंदा आहियूं। अगरि ॾिठो वञे त असां अहिड़ो कोई इलाइक़ो जेको आहे गर्मी या सर्दी वारो वधीक नथा बर्दाश्त करे सघूं। असांखे अगरि वधीक सर्दी मिलंदी त बि असां कोन रही सघंदासीं। अगरि असांखे घणी गर्मी ॾिनी वेंदी त बि असां कोन रही सघंदासीं, छो जो असां 4 मौसम जा आदी आहियूं न। असांखे 4 मौसम खपनि, ऐं असां जॾहिं खां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पैदा थिया आहियूं, इन ई मुल्क में रहण लॻा आहियूं, त असां 4 मौसम ॾिठा आहिनि। असां इहो न ॾिठो आहे त असां वटि 6 महीना राति आहे त 6 महीना ॾींहुं आहे। असां इहो न ॾिठो आहे त असां वटि 6 महीना गर्मी आहे त 6 महीना सर्दी आहे। असां जेको आहे 4 मौसम ॾिठा आहिनि, ऐं 4 मौसम खे इंजॉय कयो आहे। 4 मौसम जा फल फ्रूट ॾिठा आहिनि, ऐं 4 मौसम जा जेके खाधा पीता ईंदा आहिनि उहे ॾिठा आहिनि। त असांखे हिकिड़ी आदत बि पयल आहे। सो बहरहाल ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे। सलाम सिंध में वठंदासीं ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ गॾु आहियूं। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक जी सलाम सिंध में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। ऐं जेको आहे जीअं असां हेल्थ जी ॻाल्हि कईसीं या ॾींहं जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं, त वर्ल्ड एनवायरमेंट्स हेल्थ डे आहे अॼु। ऐं सभु पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे ॿूटनि जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे वणनि जो ख़्यालु रखो, छो जो आसपास में जेको असांखे माहौल मिलंदो आहे उहो असांजी सिहत ते खोड़ सारो इलाही असरु कंदो आहे। इन जे करे असांखे माहौल खे अहिड़ो रखिणो आहे जेको असांजी तबियत ते या असांजी सिहत ते जेको असरु रखे उहो पॉज़िटिव वारो हुजे। छो जो असां पॉज़िटिव माहौल ॾींदासीं त असां पॉज़िटिव वे में रहंदासीं, न त असां नेगेटिविटी में अची वेंदासीं त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सिहत ते असरु ज़रूरु पवंदो आहे, ऐं माहौल जो असरु इलाही इंसान जी शख़्सियत ते पवंदो आहे। सो बहरहाल असां वटि महिमान बि अची चुका आहिनि। असां बिना देरि उन्हनि जो बि तारीफ़ कराईंदासीं। ऐं अॼु हिकिड़ो जंहिं टॉपिक ते असां ॻाल्हाईंदासीं, खोड़ सारा टॉपिक हूंदा, हिकिड़ो टॉपिक न हूंदो, खोड़ सारा हूंदा, त प्रोग्राम इलाही सुठो थियण वारो आहे। छो जो ॾिसो न, असांजी सिंध में अहिड़ियूं बि के शख़्सियतूं आहिनि जेके असांजे गवर्नमेंट खां अलावा बि आम माण्हुनि जी मदद कंदियूं आहिनि, या गवर्नमेंट जी बि कंदियूं आहिनि, जेके असांजा लाइक NGOs थी विया, स्कूल थी विया, या उहो पंहिंजी मदद पाण बि घणो कुझु कंदा आहिनि। त अहिड़ा माण्हू बि असांजी सिंध में आहिनि, ऐं बाक़ी में उन्हनि शख़्सियतुनि सां बि ॻाल्हाइणु खपे, उन्हनि खे बि पंहिंजे प्रोग्राम्स में इनवाइट करणु खपे, ऐं उन्हनि जी बि ॿुधणु खपे, या उहे अञा वधीक पंहिंजे मुल्क जे लाइ, सिंध जे लाइ छा था करणु चाहिनि, पंहिंजे इलाइक़े जे लाइ छा था करणु चाहिनि। त सुठी ॻाल्हि आहे इहा। सो बहरहाल इन हवाले सां असां अॼु जेके महिमान घुराया आहिनि ऐं उन्हनि जो बिना देरि तारीफ़ कराईंदासीं। रियायतुल्लाह ख़ान बाबा, चेयरमैन वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम, असां सां गॾु आहिनि। पहिरियां त उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक। उन खां पोइ जेको आहे मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर असां सां गॾु आहिनि, कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम कराची डिवीज़न, उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आप आए। अच्छा, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर शुक्रिया आप आए। अच्छा, जिरगा, जब जिरगा एक जहन में आम इंसान के वर्ड आता है ना, तो हम कहते हैं पता नहीं जिरगा क्या होगा, फैसले होंगे, क्या होगा, या ऐसा कोई कबायली कोई इशू होगा जिसको जिरगा कहते होंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिरगा है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपकी और आपकी टीम के बहुत ज़्यादा मशकूर हो कि हम सिंध आए, आपने हमारे मेहमान नवाजी की। ये भी मेहमान नवाजी है कि हम अपना मैसेज पूरी सिंध, पूरी पाकिस्तान, पूरे दुनिया को, लोगों को आगाह कर देते हैं। बिल्कुल। जरगा ये सिस्टम है कि जरगे की वसातत आज कराची लोग जो आराम से सो रहे हैं, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान,
ये जरगे का कमाल है। बॉर्डर हमने सेफ सिक्योर कर दिया है, हम दुश्मन नहीं छोड़ते, हम अपनी सरहदों की हिफाजत पाक आर्मी के साथ शाना पाशाना जरगा का, ये वो जरगा है जबरदस्त। जो अपने मुल्क की तिजारत को भी बहाल कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल क्रॉस बॉर्डर इश्यूज भी हाल कर रहे हैं, और पाक फ़ौज के शाना पशाना वॉलंटियर कौम है, वॉलंटियर जरगा है। और फिर ये जरगी हमने बनाए KPK, ये स्वात ऑपरेशन देख ले, ये किसी ने नहीं किया, जरगी ने किया। सही। अच्छा, इसको कंटिन्यू करेंगे, कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम करवाला मेरा जुड़े हो खंडे वा जी जी भा किए ठीक आयो, प्रोग्राम ॾिसो पिया? हां ॿियो ख़ैर आहे, तबियत ठीकु आहे? जी जी मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। कुझु चवणु चाहींदव? न बस ये मुझे सलाम दुआ कयो। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी भा कॉल करना जी। अच्छा, जैसे आप अभी बता रहे थे कि जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है कराची डिवीज़न, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हैदराबाद भी उसी में आता है। आपने अभी कहा कि हम जैसे आराम से रह रहे हैं कराची के लोग, तो ये जिरगा की वजह से, क्योंकि आपके लोग वहाँ पर उसकी हिफाजत करते आर्मी के साथ मिलकर। बहुत अच्छी बात है, और ऐसा करना भी चाहिए अपने लोगों को लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी सिंध के लिए, क्योंकि सूबा जो भी हो लेकिन मुल्क हमारा एक ही है। बिल्कुल ठीक है। ये कब से स्टार्ट हुआ, ये बताइए, तो शुरुआत? 2000 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। और स्वात ऑपरेशन था, उसमें हम कौम उठ गए आर्मी के साथ। हमने कहा है कि ये जो जंग है ये ज़मीनी हम करेंगे, सही। ज़मीनी। हमें पता है कि दुश्मन कहाँ पे है, तालिब है, टेररिज्म है, मुल्क अनासर दुश्मन है, लोकल कम्युनिटी को पता होता है। बिल्कुल। इसी तरह फिर हमने सूबाई लेवल काम किया, बॉर्डरों पे काम किया, फिर बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान में तमाम बॉर्डरों पे काम किया, फिर कश्मीर हम गए। कश्मीर में हमने इंडिया को भी ये बता दिया कि जरगा के 2 लाख लोग अफ़गानिस्तान में कबाइल बैठे हुए हैं, सही। लेकिन हम अमन के मुज़ाकरात कर रहे, पाकिस्तान के साथ अपनी तिजारती जो मामलात है वो बहाल करें, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या प्रोपेगेंडा या हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान। तो ये हमने पूरा दुनिया को साबित कर, आज कराची का हमारा मकसद, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहते हैं कि कराची में अमन आ जाए। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के वसातत इंशाअल्लाह ये प्रूफ कर दूँगा। देखो, जिधर आवाम इकट्ठे होता है अल्लाह की मदद आ जाती है। बिल्कुल। हम इंशाअल्लाह, जो चीफ सेक्रेटरी का बहुत मशकूर हो कि उसने बाय ऑर्डर कमिश्नर कराची और कमिश्नर हैदराबाद, हम पूरे सिंध में जाएंगे, लेकिन अभी हम जो कमेटी बना रहे ये 2 डिवीज़न का। अच्छा। 2 डिवीज़न के बाकायदा हैदराबाद की तमाम 9 डिस्ट्रिक्ट है, उसका DC ने 20 बंदों का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर वो भेज दिए, और उसमें हमने क्लियर कट पॉलिसी लिखा कि ज़िले के ऐसा बंदे ढूंढ लें, तालीम याफ्ता हों, जो वहाँ पे समाजी कारकुन हों, वहाँ पे वैसे ही इलाके के खैर खैगड़े और जरगे मरगे कर रहे, सही। मीडिया वाले लोग हो, एजुकेशन पर्सन हो, ये सारा उसी के मुताबिक DC ने हमें लिस्ट भेजा। मैं हैदराबाद के तमाम DC की मशकूर हो, ख़ासकर कमिश्नर का मशकूर हो, कमिश्नर हैदराबाद के कराची की भी मशकूर, उनकी भी 2 लिस्ट आ गए, और आज DCs ने कुछ कमिटमेंट की कि आज हम पूरे, फिर इसकी हम हल बर्दारी ले रहे हैं। अच्छा। कि आप ज़िले गवर्नमेंट के साथ मसाइल की निशानदगी करें। ये आपको मैं रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, ये इंशाअल्लाह अभी बहुत जल्द सारे मसाइल सामने के कराची में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बड़ा मसला क्या है, तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, लेकिन सबसे पहले मसला जो है कराची में गैर मशकूक लोग हैं, जिसके पास न कोई सबूत है। इसकी हम कराची गवर्नमेंट के साथ हमारा जरगा मिल के, रेंजर आर्मी के साथ मिल के इन चीज़ का हम ख़ात्मा करेंगे, ताकि ये कराची कोई गैर मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर इधर मशकूक लोग आए हुए हैं और आज कराची के सफ़ेद पोश लोगों का जीना हराम करते हैं, डकैती करते हैं बाज़ारों में इधर उधर, तो इंशाल्लाह हम उस बंदों को ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि हम इंशाल्लाह आवाम अब जाग रहे हैं, बिल्कुल अपने हुकूक का ख़ुद हिफाजत करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि
کراچی میں اس وقت کراچی سٹی میں تقریباً 800-900 اسکولز بند پڑے ہوئے اور 5 سال ہو گئے. 5 سال. یہ وہ اسکول ہے جو ٹیچر اپنے گھر کے اندر ایک روم دیتا ہے. کتنی بڑی قربانی ہے پاکستان کی ایک وومن کا, اپنا گھر کے اندر کمرہ بھی دے رہے, اس کے لیے اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے. کال ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو. کال مجھے خیال میں ڈسکنیکٹ थी वई. सो बहरहाल जेको कॉल करे न, ॾिसो जीअं हिन खां पहिरियां हिकिड़ी कॉल आई. कॉल जॾहिं तव्हां कयो था त पोइ टॉपिक ते ॻाल्हाइणो पवंदो, जेका ॻाल्हि हले थी. तव्हां कॉल कयो था, बसि ठीकु आहे, कॉल कईसीं, असां प्रोग्राम में शामिलु थियासीं. ईअं न टॉपिक खे ॾिसी करे तव्हां कॉल कयो. अगरि तव्हां ॻाल्हि सम्झ में अचे थी उन हिसाब सां तव्हां कॉल कयो. या ख़ान बाबा वेठो आहे या असां जेके बि गेस्ट हूंदा आहिनि, अगरि उन्हनि सां ॻाल्हाइणु चाहियो था तॾहिं कॉल कयो. या का सलाह अहिड़ी ॾियणी आहे जीअं असांजे पाकिस्तान लाइ या कोई सिंध सूबे लाइ या शहर जे लाइ, भलाई जे लाइ हुजे, तॾहिं ही तव्हां कॉल कयो. टॉपिक खे ॾिसी ज़हन में रखी करे कॉल कंदा कयो. सो बहरहाल आपने जैसे स्कूल की बात की कि इतने सारे स्कूल्स कराची में बंद हैं, तो उनको ओपन करने के लिए क्या करेंगे आप? जैसे आपने एक लेडी की बात की अभी कि अपने घर का एक कमरा दे रही है, तो कमरे से तो अभी मतलब मसला हल नहीं होगा. नहीं, कमरा भी दे रहे हैं. इसके साथ वो बाकायदा गवर्नमेंट एक एडवर्टाइजमेंट है. ये फेडरल मिनिस्ट्री के स्कूल्स है, इसको कहते हैं बेसिक कम्युनिटी स्कूल, 1 रूम 1 टीचर प्रोग्राम. अच्छा. ये देहातों के लिए है. वहाँ पे जो गरीब बच्चा, गरीब वालिद हो, वो बच्चों का स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ उसके करीब करीब स्कूल खोल देते हैं. वो बाकायदा गवर्नमेंट का इश्तिहार आता है कि ऐसा एरिया हो जहाँ से स्कूल ना हो, स्कूल दूर हो, बच्चे नहीं जा सके, उसी कम्युनिटी में स्कूल बताया कि इसमें 40 बच्चे आ जाए, यतीम बच्चे. इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट फ्री बुक्स, अच्छा, माशाल्लाह, फर्नीचर, जबरदस्त, चटाई, सारी चीज़ें दे रहे हैं. और इसके ऊपर मॉनिटरिंग. लेकिन ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम तनकीद नहीं करें, लेकिन ये 5 साल जिसका हुकूमत था, ये 12,000 स्कूल क्यों बन गए? सही. और अभी तक इस लोगों ने इस पे काम क्यों नहीं किया? दूसरी बात ये कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पहले तालीम, बिल्कुल, तालीम को तरजीह दे. एक कराची शहर जो हमारे पाकिस्तान का दिल है, बिल्कुल पाकिस्तान का दिल है, सारे तिजारत, कराची पोर्ट, सारे इधर ही है. अगर एक बंदा पंजाब से आ रहा है, सिंध से, KPK से आ रहा है कि जाओ कराची में मैं बिज़नेस भी करूँगा और किस लिए? बच्चे की तालीम, उसकी सेहत. तो कराची में तो बहुत अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पे गया हूँ, हेल्थ BHO बंद, सरकारी स्कूल, कॉलेजेस मैंने देखे बंद पड़े हो, इमारत तबाह हो गए. तो इंशाल्लाह इसी जरगी के थ्रू हर ज़िले में मसाइल की निशानदेही होगा. फिर हमने इसके साथ उलमा कौंसल बना दिया कि हम हर मदारिस में एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन देंगे, कि मदारिस के साथ साथ वो तालीम भी करे. क्योंकि मदारिस जितना भी मुफ्ती है, मदारिस चला रहे, मौलाना हजरात है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है. बिल्कुल. मैंने जितनी भी मदरसे देखे 800, 900, 1200, 2000 बच्चों को वो हमारे इस्लामिक एजुकेशन दे रहे हैं. बिल्कुल. और इतनी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाए हैं और हमारे सारे उलमा के साथ कोऑर्डिनेशन हो गए. आज मुफ्ती साहब को हमने कराची डिवीज़न का कोऑर्डिनेटर बना दिया कि तमाम उलमा से कोऑर्डिनेशन करे, उसकी मदारिस देख ले और इसमें ये टेक्निकल एजुकेशन और ये जो हमारे एजुकेशन उसमें थोड़ा सा तरजीह दे दें. अच्छा, जैसे आपने अभी कहा मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर के लिए कि आपने उनको कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो एज अ कोऑर्डिनेटर आप सबसे मिले हैं, आपने सब देखा कि मदारस में हमारी दीनी तालीम तो दी जा रही है जो पहले बुनियादी हमारा हक है, क्योंकि आगे अगली दुनिया में जो हमें काम आएगी वो तो है ही है. लेकिन हम अभी यहाँ रहन सहन के लिए, जब तक हमारी लाइफ है उसको गुजर सफ़र करने के लिए हमें पहले सबसे पहले तालीम चाहिए. तो आपने जहाँ जहाँ विज़िट किया है, तो आपकी क्या बात हुई उनसे कि आप दीनी तालीम के साथ और क्या क्या उनको दिलवाएंगे, कौन सी सहूलियात और उनके लिए पैदा होंगी बच्चों के लिए? मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया, वक्त दिया. और दूसरी बात ये कि जरगे के हवाले से हमारे खान बाबा साहब जो है कि मशहूर मारूफ शख्सियत है और सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह ने इनको एक मकाम दिया हुआ है.
اور بہت ہی مطلب کہ مشہور و معروف شخصیت ہے. ان کا آنا ہوا تو ان کو 2 ڈویژن اس حوالے سے دیے گئے تھے, ایک کراچی ڈویژن, ایک حیدرآباد ڈویژن. جی. میرا بیسک تعلق پیچھے کے پی کے سے, سوات سے, جنہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت ہی زیادہ متاثر رہا اور وہاں سے بہت ہی لوگوں کو مطلب ہے کہ حالات کی وجہ سے مائیگریٹ ہونا پڑا. صحیح. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سندھ کے حوالے سے, سندھ سے ہماری ایک ہمدردی تو اس حوالے سے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور یہ بڑے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں. لیکن ہمارا ایک دلی لگاؤ اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے جو ننیال تھے, نانا صاحب تھے ہمارے, وہ کے پی کے سے آ کے کھپروں میں آباد ہوئے تھے, ضلع سانگڑ جو ہے. صحیح صحیح. تو اس حوالے سے جو آپ کا چینل ہے سندھ, تو اس سے تھوڑا ایک دلی لگاؤ جیسے ہوتا ہے, وہ اس حوالے سے بھی ہے. تو اگر اوورآل دیکھا جائے تو کے پی کے میں سوات ماضی میں چونکہ متاثر رہا ہے, اور پھر سندھ میں اگر دیکھا جائے تو سندھ کا جیسے دل کہا جاتا ہے اس کو شہر کراچی. بالکل. ایک وقت تھا کہ اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, اور ایک بہت زیادہ اس میں مطلب کہ امن تھا اور ایک روشنیاں تھیں. اور خود ہمارے جب مہمان آتے تھے تو ہم بڑے اس سے فخر سے ان کو یہاں پر جو نا گھمائے پھرایا کرتے تھے, خوش ہوتے تھے. لیکن وہ حالات چونکہ دن بدن ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ جیسے ان کی طرف نشاندہی بھی کی, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا ہمارے جو نا ماحول کے حوالے سے ہو. ابھی آپ اگر دیکھیں تو کراچی کے اندر پولوشن کے حوالے سے یہ بھی کہ اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ چونکہ ماحولیات کے اوپر بہت بڑا اثر اس وجہ سے پڑ رہا ہے کہ ہمارے درختوں کا سسٹم جو ہے نا کراچی شہر میں کافی کم ہوتا چلا گیا, اور باقی جو درخت اگائے جا رہے وہ نہیں کہ اتنے صحت افزا ہو. تو کراچی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کراچی بھی متاثر ہونے کی وجہ یہ کہ ہم اس سے متاثر اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری پیدائش کراچی کی ہے, ننیال ہمارے سندھ میں رہ رہے ہیں. پیچھے اگر دیکھا جائے تو ہمارا ددیال جو ہے نا وہ کے پی کے سوات سے ان کا تعلق ہے. تو ان تمام چیزوں پر جب چیز کوئی متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر ہم براہ راست وہ محسوس کرتے ہیں. بالکل محسوس. اچھا ہم آپ سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. موسیقی سے دلچسپی ہے خان بابا آپ کی؟ بالکل ہے نا. تو موسیقی ضروری تسا جو ہے اسا سید اسرار شاہ فیاضی صاحب گنن انہن کے بدناسی ائی بادل بات وہی اسا سگن ہوندا پر اج بادل کے ریسٹ ڈینداسی کی آیو ٹھیک ہے وہ پروگرام میں ویلکم کیوں تھا چھا بدھائیندو اساں کہڑی کیاں مہمانی کہڑی کیاں مہمانی یار مجھے گھر آیو دوست مجھے گھر آیو کہڑی کیاں مہمانی کہڑی کیاں مہمانی یار مجھے گھر آیو دوست مجھے گھر آیو کہڑی کیاں دوست ملو دل جائے جو تھیڑی 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 جائے جو تھیڑی ہیڑ لتھی حیرانی ہیڑ لتھی حیرانی یار مجھے گھر آیو دوست مجھے گھر آیو کہڑی کیاں مہمانی کہڑی کیاں مہمانی یار مجھے گھر آیو دوست
बकई मेहरबानी, मोह बकई मेहरबानी, यार मुझे घर आयो आयो, दोस्त मुझे घर आयो आयो, कहड़ी कया मेहमानी, कहड़ी कया मेहमानी, यार मुझे घर आयो आयो, दोस्त मुझे घर आयो आयो, कहड़ी गया मेहमान। फजल करम सा खुद बख्शाऊं, 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 खुद बख्शाऊं, सच लखे सुल्तानी, सच लखे सुल्तानी, यार मुझे घर आयो आयो, दोस्त मुझे घर आयो आयो, कहड़ी कया मेहमानी, कहड़ी कया मेहमानी, यार मुझे घर आयो आयो, दोस्त मुझे घर आयो आयो, कहड़ी कया मैं। सलाम सिंध में ब्रेक जो भी टाइम थे अब ब्रेक टलना से ब्रेक खा पाए मेरी घर मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था सलाम सिंध में ऐं जेको आहे ख़ान बाबा सां गॾु आहिनि मोहम्मद मुफ्ती अबूबकर सां गॾु आहिनि असांजी खोड़ सारियूं कचहरियूं हलनि थियूं अञा कंटिन्यू कंदासीं पंहिंजे जिरगे जी कचहरी खे असां आम माण्हू इहो सोचींदा आहिनि त जॾहिं जिरगे जो लफ़्ज़ ईंदो आहे त असां छो जो असांजे सिंध जे हिसाब सां असां क़बाइली इलाइक़नि सां तालुक़ु नथा रखूं त असां वटि इहे फ़ैसिला या इहो माना इलाही पुराणे दौर जूं ॻाल्हियूं त असांखे इहो अची वेंदो आहे ज़हन में त शायदि जिरगे जी ॻाल्हि थी हले त माना जिरगो हिकिड़ो फ़ैसिलो हूंदो या को क़बाइली जड़नि में जिरगा थींदा आहिनि या अहिड़ो सिस्टम पर सरवारनि जी हाणे ॻाल्हि ॿोल थी आहे असांजी त असांखे आहिस्ते आहिस्ते ख़बर पए थी जिरगो असल में आहे छा या हिननि जो जेको एम आहे हिननि जो जेको मक़सदु आहे उहो छा आहे सो सुठी ॻाल्हि आहे ऐं हिकिड़े ॿिए सूबे जा माण्हू पंहिंजे सूबे जे लाइ कुझु कनि या असांजे शहरनि जे लाइ कुझु कनि त इहा सुठी ॻाल्हि आहे छो जो सूबो कहिड़ो बि हुजे पाकिस्तान हिकिड़ो ई आहे असां सभु हिकु ई आहियूं ऐं हिकिड़ी जॻह ते रहणो आहे त छो न असां सभु जेके बि असांजा सूबा आहिनि उन्हनि खे पुरअमन ऐं ख़ूबसूरत बणाए रहूं आपको समझ आया ना मैंने क्या कहा आपने अभी मैंने खान बाबा को बोला था आपको सिंधी समझ आती है इन्होंने कहा थोड़ी मतलब लिटिल बिट उनको समझ आती है थोड़ी थोड़ी क्योंकि हम सिंध में रहते हैं तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए अच्छा खान बाबा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आ रहा है कि आपकी बातों से आगे आपका जो एम होता है मकसद होता है कि एक मिशन होता है कि मुझे ये लेकर चलना है ये मुझे पूरा करना है बेसिकली आपका क्या है देखो हमारे तो दुनिया जानता है कि हमारा मिशन क्या है हमारे तो यही चाहते हैं कि एक तो हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए डिप्लोमेटिक इंक्लियो में जहाँ पे सारे एम्बेसीज होता है हम अपनी मुल्क की प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करें बिल्कुल क्योंकि मैं न सियासत वालों पे तनकीद कर रहा हूँ लेकिन ये अकेले सियासतदान का काम नहीं है हम फिर ज़्यादा सपोर्ट करते हैं NGOs को क्या इलाक़ा में साफ़ पानी का काम करे और कोई मसाइल है रास्ता ख़राब है तो ये काम NGO के हम सबसे बड़ा NGOs नेटवर्क अभी जिस तरह मैंने आपको जिक्र किए तो इसी तरह हर DC ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक NGO दे दिए तो उस NGO को हम पूरी फंडिंग करेंगे जो भी मसाइल की निशानदेही हो लेकिन सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ तमाम सियासतदानों से गिला है
तमाम, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा कि इस वक्त आप लोगों ने 5, 6, 7, 8 साल हुकूमत चलाए हैं। हमारे दुनिया के साथ तिजारत ख़राब है। कराची हमारे पोर्ट है, यहाँ पे मैं आके करपति और ये लोगों वो रो रहा है। गरीब तो इस दौर में रो रहा है, गरीब तो रो क्या मर रहे हैं। यहाँ पे लोग उबला हुआ पानी एक रोटी के साथ खाते, हालात तो यही है बिल्कुल गरीब लोगों का। तो और सिंध का नवाला तो छीन लिया गया। वहाँ पे तो ये तो सिंध गवर्नमेंट का, मैं क्या बताऊँ, या सिंध सियासी लोगों का, कि हर कोई कराची में आता है और इधर जो है ना अपने लोगों को रोज़गार तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे आपका एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा हो गया कि सिंध में मैं देख मुझे रोना आता है, रोना कि ये सिंध का, कि हमारे पाकिस्तान का दिल है, ये सिंध का ये हालात है कि तालीमी निज़ाम बिल्कुल ना होने पे बराबर है। तो हम तो सिर्फ चीफ अपार्टमेंट स्टाफ से गुजारिश करते हैं कि इस वक्त आपके पास पावर है, निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर आज़म है, अवामी नुमाइंदा नहीं है, खुदा के लिए अभी भी बैठ जाए, इस गरीब आवाम के लिए कोई सलूशन निकालो। पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा रही है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ कि ये जो महंगाई है, ये जो चीज़ें हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली, ये पिछली गवर्नमेंट, जो मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ ना, मैंने तो सब देख लिया, उसने कर्जा ले लिए और ये प्लान दिया कि 1 साल गुर्बत ऐसा आएगा, मेडिसिन, पेट्रोल, मोबाइल देख ले। किसी को पता है कि मेरे मोबाइल से डेली 10 रुपये 15 रुपये काट दिया जाता है। सही 12 करोड़ मोबाइल है, अगर इससे 15 रुपये डेली जाते तो कहाँ जाता है? हमें तो पता नहीं फेसबुक से कैसे जाते हैं, सही व्हाट्सएप से कैसे जाते हैं, मैसेंजर से कैसे जाते हैं। ये गरीब आवाम को पता नहीं, वो तो सिर्फ कार्ड डालते हैं, लोड देते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो भी हुकूमत है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोचा। हम तो अभी भी चीफ अपार्टमेंट स्टाफ, वज़ीर आज़म, वफाक सूबे से गुजारिश करते कि एक ही उम्मीद है आप लोगों पे, अब आवाम का। सही, आवाम अब न निकलते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ आवाम इस दफ़ा उठ नहीं डालेंगे, कोई भी न पाकिस्तान में जो भी उठ नहीं डालेंगे। क्या किया, कर्जे पे कर्जे ले रहा हूँ, कर्जे का हिसाब नहीं हो रहा है। मैं तो चीफ साहब को अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ सारे उलमा का मैसेज, कराची में बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, उस सब की फरियाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि पहले एहतिसाब करो और फिर इलेक्शन करो। नेक्स्ट जो आएगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे। बिल्कुल, जब जिसको सज़ा नहीं मिलते हैं तो नया जो आएगा इससे ज़्यादा करप लोग। बिल्कुल। अच्छा, मुफ्ती साहब बैठे, उन्होंने साहब गाल मुल्क से, अच्छा जैसे इन्होंने NGOs की बात की, बहुत अच्छी बात है। अगर हर इलाके में या हर डिवीज़न में हमारे NGOs आ जाते तो उसमें आपने क्या क्या सोचा हुआ है? NGOs के अंदर क्या क्या होगा हमारे गरीब लोगों के लिए, हमारे गरीब बच्चों के लिए क्या क्या रखा जाएगा? असल में वो मैडम, वो ब्रेक का टाइम हुआ था तो उसमें आपका जो सवाल था मुझसे वो अधूरा रह गया था। बिल्कुल। उस हवाले से तो आपने कहा था कि इसमें जो है ना उलमा का क्या किरदार होगा। ये यहाँ तशरीफ़ लाए, इनसे मुलाकात हुई, वेलकम हमने कहा, फिर इनका जो प्रोग्राम था वो हमने देखा तो माशाल्लाह अच्छा था। अगर जिरगे का बुनियादी मकसद, जिसको कहते हैं ना दरिया को कूज़े के अंदर बंद करना, तो बुनियादी चीज़ है अमन। सही, जिरगे का अगर मकसद देखा जाए तो अमन है। जैसे इनने इसकी निशानदेही की, भाई हमारे बॉर्डर जो है ना वो महफूज हों, गैर मुल्की आके जो ना हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान का मसला पैदा न करें, या कोई भी हो। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद अमन ही है। अमन होगा तो एजुकेशन भी महफूज होगी, हमारी मईशत महफूज होगी, हमारी आवाम महफूज होगी, हमारा सब कुछ होगा। लेकिन अगर अमन ही किसी मुल्क का ख़त्म हो जाए, अगर हम देखें पिछले उसमें अदवार में, हम मुसलमान हैं, चाहे किसी भी मसलक से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन हम बेसिकली मुसलमान हैं सारे, इस्लाम को हम वो अपना मज़हब समझते हैं। तो उसमें खुलफ़ाए राशिदीन को अगर देखा जाए तो उनने भी बुनियादी जो काम किया था वो अमन जिस मुल्क में आ जाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें फिर हो जाती, सिक्योर हो जाती है। इन्होंने उलमा कराम का कहा, तो जैसे अक्सर इतराज़ होता है कि यार ये मदारिस जो है ना ये क्या कर रहे हैं। सही,
ایک ان کا مخصوص نصاب ہے، اسی کو لے کے چل رہے ہیں آگے. ٹیکنالوجی یا کمپیوٹرز دوسری چیزوں کے اندر ان کا کوئی وہ نہیں کردار. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی یہ بات جو ہے نا مطلب یہ کہ صرف کہنے کی نہیں ہے بلکہ دیکھنے کی حد تک ہمارے پاس جو ہے اگزامپل موجود ہیں. بہت سارے ہمارے کراچی کے اندر ایسے مدارس ہے، اگر اس میں بندہ جا کے دیکھ لے تو کسی یونیورسٹی لیول سے ان کا وہ نصاب اور سسٹمز جو ہے نا آپ کو بھی ایسے اتفاق ہوا ہوگا. تو اگر اس طرح سارے لے کے چلیں، جیسے کچھ نے سسٹم ماشاءاللہ باقاعدہ شروع کر دیا ہے، بالکل. تو اس حوالے سے رات کو جو ہے نا ہماری ملاقات ہوئی تھی. مشہور و معروف مذہبی اسکالر ہے، PhD کیا ہوا ہے، مولانا منظور احمد مینگل صاحب. اچھا. تو یہ گلشن معمار میں ان کا بہت بڑا ادارہ ہے. رات کو ہم وہاں گئے تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی، اسی حوالے سے ہماری مشاورت بھی ہوئی. انہوں نے آگے مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی کا حوالہ بھی دیا، دارالعلوم کراچی. اگر آپ کہیں ادھر جانا ہوا تو ان کا وزٹ کر لیں، وہ یونیورسٹی لیول سے کچھ کم نہیں ہے. تو اس طرح جن نے کام شروع کیا ہوا ہے، اگر تمام مدارس اس طرح شروع کریں. اور ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ جو ہے نا علماء اکرام کا کیا کردار ہے. ہم تو کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے ساتھ تو ہمارے تمام علماء اکرام جب بھی ملک کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، چاہے سیلاب کے حوالے سے ہو، زلزلے کے حوالے سے ہو، یا کئی بدامنی کے حوالے سے ہو، تو علماء نے ہمیشہ علماء اکرام نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. چاہے وہ بارڈر کے محفوظ ہونے کے حوالے سے ہو یا ملک کے اوپر کوئی بھی انشاءاللہ بات آئے گی تو ہم بالکل تمام علماء اکرام کی نمائندگی کرتے ہم کہیں گے انشاءاللہ شانہ بشانہ پاک فوج کے ساتھ ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اسرار بھی اساں سان گڈ آہن، تو انہوں ساں بھی ڳالهائينداسين. پڇنداسين اسرار ہوا تا شاید پہرا میں اچي چڪا آهيو اسان جي پروگرام ۾، ناظرين کان مانا ڳجها تو کون آهيو، پر وری بھی هڪڙو عموماً روایتي سوال هوندو ئي هوندو आहे اسان ہوسٽ جي طرفان سنگر سان. هو تا پنهنجي ان کیريئر جي سٽارٽنگ ڪڏهن کان ورتي، ڪيتري عمر کان سکڻ لڳا تا؟ 24 سالن جي عمر. اچھا. ہاں 24 تا هاڻي گھڻا سال ٿيا تقريبن تان؟ تقريبن 8-9 سال थी चुका 8-9 سال थी विया आहिनि तव्हांखे सिखिया. कीअं मतिलबु भला तव्हांखे कंहिंखे शौक़ु हूंदो आहे, नंढपण खां शौक़ु हूंदो आहे, तव्हां चओ त 24-25 साल जी उमिरि में मां माना स्टार्ट कयो आहे, त कीअं शौक़ु थियो, कंहिंखे ॾिसी शौक़ु थियो? असांजो जेको आहे सो ख़ानदानी विरसो आहे. अच्छा. मुंहिंजो वालिद साहिब बि ॻाईंदो हुयो, माशाल्लाह. मुंहिंजो ॾाॾो बि, पर ॾाॾो बि. अच्छा. हा, उहे त वरी अञा ख़ान साहिब थी गुज़रिया. सही. पोइ उन्हनि खे कुझु पुराणा रिकॉर्ड हुया, उन्हनि खे ॿुधासीं. वरी कुझु माण्हुनि चयो त तव्हां ॻाइणे ख़ानदान जा हो, बिल्कुलु फ़ुकरा हुयो. हा. उन हिसाब सां मूंखे बि शौक़ु थी वियो. अच्छा. त हाणे मतिलबु जीअं तव्हां प्रोग्राम्स वग़ैरह में ॻायो था, ईअं ई ॻाईंदा आहियो या कोई सॉन्ग्स आहिनि तव्हांजा या एल्बम वग़ैरह आहिनि? न एल्बम न, बसि दरगाहनि जे हवाले सां. अच्छा, दरगाह. हा, दरगाहनि. कहिड़ी कहिड़ी दरगाहुनि ते ॻायो अथव? दरगाह बेदिल साईं आहे, हज़रत अंबा, ऐं पंहिंजी दरगाह बि आहे सूफ़ी आजन शाह बुखारी, उते हर हफ़्ते जो जुमो लॻंदो आहे. हा हा हा, ज़बरदस्त. अच्छा, सूफ़ी कलाम त उहो सभु सही हूंदा आहिनि. जी जी. पर सूफ़ी कलाम हिकिड़ो मतिलबु ॿुधण में हिकिड़ो अजीब दिलि खे हिकिड़ो सुकून मिलंदो आहे न. त तव्हांजो जीअं तव्हां चओ त असांजो ख़ानदानी तालुक़ बि इन ई सां आहे, पर तव्हांखे बि मतिलबु सूफ़ी जे तरफ़ वञिणो या मतिलबु जीअं ॿिया गायक आहिनि असांजा रागी, उहे जहिड़ी तरह जी शाइरी ॻाइनि था, उन ॾे करे दिलचस्पी न थी आहे? न न, उन्हनि में न थी. सिर्फ़ु सूफ़ी? सिर्फ़ु सूफ़ीअ सां. ज़बरदस्त. पोइ हाणे छा ॿुधाईंदो असांखे? हाणे पंहिंजो असांजो मुर्शिद आहे साईं सिकंदर अली शाह, उन जी काफ़ी आहे. ठीकु. सैया करो सिंगार वे मियाँ, सैया करो सिंगार वे मियाँ, माही मेरे वेड़े आया, सैया करो सिंगार वे मियाँ, सैया करो सिंगार वे मियाँ, माही मेरे वेड़े आया, सैया करो
सहेलियां झुमरिया पाओ करके हार सिंगार वे मियाँ करके हार सिंगार वे मियाँ माही मेरे वेड़े आया सैया करो सिंगार वे मियाँ सैया करो सिंगार वे मियाँ माही मेरे वेड़े आया सैया करो सिंगार दरिया पार वे मियाँ माही मेरे वेड़े आया सैया करो सिंगार वे मियाँ सैया करो सिंगार वे मियाँ माही मेरे वेड़े आया सैया करो सिंगार रांझन थी गया रंगपुर राई 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 छोड़ के तख्त हजार वे मियाँ छोड़ के तख्त हजार वे मियाँ माही मेरे वेड़े आया सैया करो सिंगार वे मियाँ सैया करो सिंगार वे मियाँ माही मेरे वेड़े आया सैया करो सिंगार शाह सिकंदर साडा है शाह सिकंदर साडा है शाह सिकंदर साडा है शाह सिकंदर साडा है सोहना दा सरदार वे मियाँ सोहना दा सरदार वे मियाँ माही मेरे वेड़े आया वे मियाँ सैया करो सिंगार वे मियाँ माही मेरे वेड़े आया सैया करो सिंगार वाह 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 ज़बरदस्त ज़बरदस्त अच्छा ब्रेक जो टाइम थियो सलाम सिंधी वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध
वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं जेको असांजा महिमान असां सां गॾु आहिनि। असांजी ख़ूबसूरत कचहरी बि हले पई, गॾो गॾु मौसीक़ी बि ज़रूरी हूंदी आहे, त मौसीक़ी खे बि वठी हलूं पिया सभु शयूं गॾो गॾु स्टेप बाय स्टेप वठी हलणियूं पवंदियूं आहिनि, छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे 2 कलाक जो प्रोग्राम हूंदो आहे असां जो, त उन में मौसीक़ी बि ज़रूरी हूंदी आहे। सो बहरहाल ख़ान बाबा असां सां गॾु आहिनि ऐं मुफ्ती साहब भी असां सां गॾु आहिनि। असां जेका ॻाल्हि हले पई, अच्छा आप ग्रुप्स की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा कंटिन्यू करें। अभी जो हमारे एक तो हमारे जो कल जिस तरह हमारे हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल से मीटिंग हुआ है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उलमा का भी एक सेमिनार करेंगे, सारे उलमा इकट्ठे होंगे, इसके हलबर्दारी भी होंगे, और उसने कराची में अमन को कायम के लिए सारे तैयार है। ख़ास कर मौलाना साहब ने बहुत बड़ा यकीन से कहा कि मैं बहुत खुश हो गया हूँ। और इसके अलावा मैं कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न जितनी भी डीसी से डेटा आ चुका है 20-20 बंदों का, अब इंशाल्लाह जल्दी हम इसका एक ग्रुप बनाएंगे और हर ज़िले का अलग अलग ग्रुप हम बनाएंगे, और फिर वहाँ पे उसको एक एडमिन इसके लोकल लेंगे कि ताकि हम भी डिस्ट्रिक्ट के मसाइल सुन लें। आगे जो हमारे अमल है, अभी जो डिस्ट्रिक्ट में हम एक NGO ले रहे हैं, इसकी अभी आज मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर साहब के पास जा रहा हूँ। उनके पास सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, और ये तीनों हमारे टॉपिक है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इस पे मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे। बहुत जल्द हम NGO नेटवर्क बनाएंगे। NGO नेटवर्क, इसमें 1-2 NGO हम इस्लामाबाद लेके जाएंगे। अच्छा। ताकि हम जा रहे 4 ममालिक में, कनाडा, US, UK, क्योंकि हमारे हुकूमत ने साथ दिया, और तो हमारे पीछे बहुत बड़े 2 हीरो हैं जो पाकिस्तान के नोबल याफ्ता मलाला यूसुफजई हीना। हम पाकिस्तान को, हुकूमत को, आवाम को बता रहे हैं कि इंशाल्लाह हम सोशल सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वुमेन इन पावर है, और भी तरक्याती काम हमने बहुत बताया। इस पे हम यहाँ लोकल कराची की जो 2 NGO हैं, हम इधर वफाक में उसको ट्रेन करेंगे कि वफाक के जो बड़े बड़े मंसूबे हैं वो क्या है। जिस तरह ये 12,000 स्कूल है, ये भी वफाक के, इस तरह जो बड़े बड़े फंड है वो वफाक से आ जाते हैं, सूबे में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसको लिंक कर रहे इंटरनेशनल। ये 2 NGO फिर हम लेके जाएंगे UK में, US में, कनाडा में, ये 4 मुल्कों में हमने डोनर कॉन्फ्रेंस करनी है। अच्छा। और वहाँ पे सेटअप बनाना है। इसकी मैंने अप्रूवल इनके मुल्कों से ले लिए। मैं जो डिप्लोमेटिक में बैठा हूँ, मैंने 11 ममालिक से एक तो जरगा सिस्टम की बात की है कि इसको फंडिंग दिया जाए ताकि वो ज़िले लेवल पे एक ज़बरदस्त सेटअप बनाए और वहाँ पे बैठ जाए। वहाँ पे सारी ज़िले के जो मसाइल है, बच्चों की है, मर्दों की है, ख़वातीन के, इसमें कमी में बेहतरी आ जाए। और इसमें मैं तमाम ग्रुप को बता रहा हूँ कि अभी हम आपके ग्रुप बना रहे हैं। NGO नेटवर्क का अभी 3-4 दिन में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर यहाँ अपना एक हाल है, इस पे उसकी हलबर्दारी होंगे। इसी तरह फिर हम हज़रत साहब से बैठेंगे, वो भी इस तरह एक सेमिनार करेंगे। हमारे असल आज आप देख रहे हैं बलूचिस्तान की जितनी मदनियात है वो कराची आ रहे। इस पे मैंने NOC ले लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट से। उसको हम इंटरनेशनल जो है, क्योंकि अभी कराची में क्या है, मार्केटिंग तो नहीं है, लेकिन इसकी अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने, फेडरल मिनिस्टर साहब ने TDAP सेक्रेटरी को लेटर भी लिखा कि 21 को मैं आ रहा हूँ, लेकिन सेक्रेटरी TDAP की टीम की गफलत थी कि उन्होंने तैयारी नहीं की। मिनिस्टर साहब का लेटर मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी दिखाया, कमिश्नर साहब को भी दिखाया, और मैंने कोर कमांडर को भी भेजा है, मैंने चीफ मिनिस्टर को भी भेजा है कि फेडरल मिनिस्टर आ रहा था। यही चीज़ होता है कि कभी दफ़ा जो है, अभी एक देखो TDAP सेक्रेटरी इतनी ज़िम्मेदार बंदा था, मिनिस्टर साहब ने लेटर लिखा है, मैं प्रूफ पेश कर रहा हूँ। मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं 21 को आ रहा हूँ, दुनिया के साथ तिजारत बहाल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें। तो इंशाल्लाह हमारे अभी ग्रुप बन गए। इंशाल्लाह अगले हम मिनिस्टर को क्या, हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाएंगे कि आ जाए कराची शहर दुनिया के साथ तिजारती मामला। राहिल शरीफ साहब की एक बात था कि पीस फॉर बिजनेस, अमन आएगा तिजारत पे, बिल्कुल, रोजगार होंगे तो अमन होंगे, बिल्कुल। अभी कल हम एक जरगा था दोपहर को,
ایک بندہ نے بہت چیزیں لے کے، میں نے دیکھو ادھر غریب عوام بھوک سے مر رہے ہیں بالکل اور یہاں پہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن غریب کے پاس اگر نوکری آ گیا، انکم آف سورس آ گیا، یہ بھی اپنے بچوں کو چیز خود بھی کھا سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو نیشنل انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس ہے، تو دنیا صرف ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، نہ سیاستدانوں پہ کرتے ہیں، نہ پاکستان پہ کرتے ہیں. ہم پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، ہمیں ویلکری پیسے بھی دے دے، ہمیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی پیسے دے دے. ابھی پاکستان میں ہیلتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہیلتھ ہوگے تو آگے بچہ خواتین ہو جو بھی تعلیم کریں گے. پھر یہاں پہ جب میں نے ایجوکیشن اندازہ لگایا کہ خواتین جو ہے نا کراچی میں ڈگریاں جو ہے نا اس کی بس ختم ہو گئے. آگے اس کے پاس اتنا اللہ نے اس کو سکل دیے لیکن جاب اپرچونٹی نہیں، صحیح روزگار نہیں. مجھے حکومت سے اپیل ہے کہ کراچی ہو گئے، لاہور ہو گئے، یہ KPK بلوچستان ہو گئے، اس میں وومن کی بزنس اپرچونٹی دے دے. اس کو مطلب یہ کہ اسی طرح اگر یہ اپنے گھر لیول سے کوئی بھی روزگار کرے. میں نے سوات پورا ملکن ڈویژن میں ایک پروجیکٹ چلایا. ہم نے وہاں پہ خواتین کو شہد بنانے کا طریقہ سیکھ لیا. اچھا بکرے دے دیے کہ اس کے بچے جب پیدا ہو گئے آپ دوسری خواتین کو دے دے. تو خواتین نے اتنا ماڈل پروجیکٹ چلایا کہ ہمیں ایشین ڈیولپ بینک نے 7 ارب روپے دیا. 7 ارب روپے ایسے چھوٹے علاقہ کے لیے. میں یہی NGOs کو ریکویسٹ کروں کہ آپ ریالٹی علاقے میں کام کریں. ڈونرز بہت ہیں بالکل اور یہاں پہ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس جو نیٹ ورک ہے اس میں تھوڑا سا تیزی پیدا کرے. اور منسٹر صاحب کو کہہ رہے ہو کہ آپ تو نگران جو ہے نا وزیر ہے، 3 وزارت ہے آپ کے پاس. تو اگر ابھی اس غریب لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کراچی لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بعد کون آئے گا؟ اللہ تو خود نہیں آتے ہیں، بالکل بندے کو ذمہ داری دیتے ہیں. بالکل بالکل وہ وسائل بھیجتے. اچھا بہت اچھی باتیں کہیں آپ نے، بہت اچھا جو ہے مقصد ہے آپ کا. اور اگر اس میں وہی بات کہ آگے آپ کی جن سے آپ کو امیدیں ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے واقعی میں. تو مفتی صاحب پہ آئیں گے. مفتی صاحب اسی سوال کو ہم کنٹینیو کریں گے جس سے میں نے ابھی کہا کہ آپ کو جن جن میں امیدیں ہیں اگر وہ آپ کا واقعی بھی ساتھ دیتے ہیں اور آپ نے بہت اچھا سوچا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کہ ان کی جتنی ہو سکے ہم ورلڈ لیول پر مطلب ہیلپ کریں. آپ یہ نہ صرف یہ پاکستان یا نہ صرف سندھ یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا تک محدود ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے جو کام ہے وہ نظر آئے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. آپ سے بیسیکلی یہ پوچھنا چاہوں گی جیسے ہم نے ابھی بات کی، سر نے بھی بات کی کہ صحت ہوگی تو بچہ بھی ہمارا آگے جائے گا. گروتھ کریں. NGOs آپ کھلوائیں گے یا ابھی آپ جن سے میٹنگ کر کے آ رہے ہیں NGOs کے حوالے میں پوچھوں گی کہ صحت کی کیا سہولیات ہوں گی اس میں؟ کیونکہ ایجوکیشن تو چلو آپ دے رہے ہو، تعلیم دے رہے ہو. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی جو دیہات کے لوگ ہوتے جو جن کے وسائل نہیں ہوتے پڑھانے کے، اپنے بچے کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، تو آپ اگر وہاں پہ آپ کا کوئی آپ کے ادارے کی توسط سے کوئی NGOs کھولنا چاہے تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں، کیسے آپ تک پہنچے، کس طرح ان کی مدد کریں گے آپ؟ میڈم پہلی بات تو یہ ہے نا کہ پہلے تو ہمارے پاس یہ تھا کہ بھائی پسماندہ علاقوں کے اندر جا کے جو ہے نا صحت کے حوالے سے صاف پانی ان کو مہیا ہو جائے. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ مضافاتی ایریاز یا جو مطلب کہ دیہاتی ایریاز ہیں ان کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے انٹرنیشنل سٹی کراچی کی بات کریں تو صاف پانی ہمیں یہاں بھی مہیا نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ وہ صاف پانی سے ہٹ کر میٹھا پانی کہا جائے تو ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کراچی کے اندر کہ ان کو جو ہے نا میٹھا پانی بالکل میسر نہیں ہے. ٹینکرز کے ذریعے سے ان کو پانی لے کے وہ کرنا پڑتا ہے. اب ٹینکرز میں اس پانی سے کیا صحت ملے گی ایک بندے کو کہ جو ٹینکر اس میں صفائی کا خیال وہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، پانی کہاں سے گزر کے آتا ہے، کہاں اس کو سٹور کیا جاتا ہے، پھر کیسے اس کو لوڈ کیا جاتا ہے وہاں سے، پھر کیسے مطلب یہ کہ وہ کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو صاف پانی کا کوئی وہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تو بہت سارے علاقے ایسے جو اپنی غربت کی وجہ سے، کراچی میں ہی ایسے علاقے بہت سارے موجود ہیں. اگر ہم دیکھیں ویسٹ کی طرف
تو بہت سارے ایسے ایریاز ہے کہ وہاں پر بالکل پانی کا کوئی وہ نہیں ہے. تو گاؤں کا علاقہ ہو یا کوئی ایسا علاقہ پہاڑی علاقہ وہ تو ابھی دور کی بات ہے, ہمارے پاس مثالیں اپنے شہر کے اندر موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو بالکل یہاں کے جو بہت اچھے علاقے ڈیفینس کی طرف دیکھ لیں آپ, پانی کھا رہا ہے بالکل پانی آپ ایسا پیو گے آپ کو لگے گا سمندر کا پانی منہ میں ڈال دیا. بالکل. تو مطلب کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور اپنے خان بابا کی موجودگی میں ہم تو اپنے چیف صاحب سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے اس میں جو ایک پانی ہے کہ صاف پانی ان کو مہیا کیا جائے. اور اگر این جی اوز ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا یہ ہوگا کہ بھائی میٹھا پانی فراہم کیا جائے. اور پھر یہ انٹرنیشنل سٹی کے حوالے سے کہ بھائی سب سے زیادہ ضرورت تو ان کو ہے, اس کے بعد پھر جا کے جو ہے دیہی علاقوں کے اندر جو یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز میٹھا پانی صاف پانی ہے. وہ اس کے علاوہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو ہمارے پاس جو گرینری ہے اس کی کمی ہے, درختوں کی کمی ہے, اس سے ہمارے ماحول کے اوپر اچھا اثر. ایک وقت تھا کہ کراچی میں اچھی خاصی بارشیں ہوا کرتی تھی, ابھی ہمارا مونسون کا موسم تقریباً گزر گیا ہے اور ہمارے پاس جتنی بارشیں ہونی چاہیے تھی اس مقدار کی ہمارے ساتھ بارشیں ہمارے پاس نہیں ہوئی. ہاں مطلب کہ وہ موسلادھار بارش جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی, بس وہ رم جم سی تھوڑی بارش ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو یہ ساری وجوہات کیا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ درختوں کی کمی, ماحولیات وہ نہیں ہے جو اس کے لیے ہونی چاہیے, آلودگی بہت زیادہ ہے, پولوشن کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے بھی خود ہی کہا کہ بھائی سانس کا مسئلہ آ رہا ہے, تو نزلہ ہے, تو فلو ہے, یہ ساری چیزیں, یہ بنیادی چیز یہی ہے. تو یہ خان بابا چونکہ اس وقت موجود بھی ہے اور الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا وہ دیا ہوا ہے کہ بھائی پرائم منسٹر صاحب کے لیول تک اور چیف آف آرمی اسٹاف کے لیول تک ان کی ماشاءاللہ رسائی ہے. تو آپ کے پروگرام کے وساطت سے ہم یہی کہیں گے کہ بھئی میٹھے پانی کو کراچی شہر سمیت تمام صوبوں کے اندر جو بھی علاقے ہیں, بہت سارے اندرون سندھ میں, بلوچستان میں اگر دیکھا جائے جو خواتین پانی بھر کے لاتی ہے تو بہت ہی عجیب سے مطلب ایک وہ حوض ہوتا ہے, وہ اس میں سے جانور ہی پانی پی رہے ہیں تو اس میں سے انسان بھی پی رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. واقعی میں بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے پانی زندگی ہے, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ ایک دن کا کسی کے لیے کرتے ہو نا, آپ کو اس کی کتنی دعائیں ملتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے جو کام اسٹارٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس پہ اور مدد کرے گا, اور بہت سارے اچھے لوگ آپ جیسے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. इलाही सुठी ॻाल्हि आहे. त माना असांजे माण्हुनि जे लाइ, असांजे सिंध जे लाइ, असांजे पंहिंजे सूबनि जे लाइ, असांजे शहरनि जे लाइ अहिड़ा माण्हू पैदा थियनि ऐं अॻिते अचनि, असांजे लाइ कुझु सोचनि, गवर्नमेंट सां गॾिजी सोचनि. ज़ाहिर ॻाल्हि आहे सभु जॾहिं हिकिड़ी पिच ते कमु कंदा त उहो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे कुझु न कुझु पंहिंजे अवाम जे लाइ, कुझु न कुझु पंहिंजे सादनि माण्हुनि जे लाइ, जो हमारे बिल्कुल सादा सीधा लोग हैं, जो हमारे सादगी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं. सो बहुत अच्छा. मुझे तो स्पेशली बहुत इनकी बातें सुन के या इनका काम जो अभी बता रहे हैं कि ये आगे क्या क्या करना चाह रहे हैं, तो स्पेशली दिल से खुशी हो रही है. अच्छा, सॉन्ग जो तरफ भी हलंदासीं, पुछंदासीं इसरार भाउ खां त छा ॿुधाईंदो असां, छा ॿुधाईंदो हुन? ताकुमा ताराज फिराती, ताकुमा ताराज फिराती, जाकू जादू लायो थई, है सब्र वराम लायो थई, सुधना सूरन जी कलकाम के, सुधना सूरन जी कलकाम के, हो जाकू जादू लायो थई, है सब्र वराम लायो थई, सुधना सूरन जी कलकाम के, सुधना सूरन जी कलकाम के.
सूरन जी कलका मखे सुदना सूरन जी कलका मखे हो ॾाढो बिरह छायो थई है सब्र वराम ॼायो थई सुदना सूरन जी कलका मखे सुदना सूरन जी कलका मखे सुदना सूरन जी कलका मखे उस्मान के सुनल साईं अची उस्मान के सुनल साईं अची उस्मान के सुनल साईं पेचु को प्रीत जो पायो थई है पेचु को प्रीत जो पायो थई सुदना सूरन जी कलका मखे सुदना सूरन जी कलका मखे है ॾाढो बिरह छायो थई हा सब्र वराम ॼायो थई सुदना सूरन जी कलका मखे सुदना सूरन जी कलका मखे वाह 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 ज़बरदस्त ब्रेक जो भी टाइम थियो त सलाम सिंध में वठो था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ गॾु मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध वेलकम बैक जी एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार था चऊं ऐं अॼु बादल भाउ जेको आहे उहो बिल्कुलु चुप वेठो आहे पुछंदासीं कीअं थो लॻे अॼु चुप रही हा न छो जो ॻाइण जे हिसाब सां हिकिड़ो पंहिंजो हूंदो आहे मज़ो हूंदो आहे वरी ख़ामोश अच्छा माइक ते जवाबु ॾिजो त माना ख़ामोश रहण जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे ॻाइण जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे अॼु तव्हांखे छा थो फील थिए हाँ बस खामोशी में मज़ो बैठे वरतोसीं हमारे खान साहब जो थे उनकी बड़ी बातें अच्छी थी और बड़ी समाजी बातें थी तो सुन रहे थे बाकी गाने में लास्ट में मैं एक गाना सुनाऊंगा साईं को पश्तो में अच्छा हाँ जी वाह वाह साईं की ज़ुबान में ये तो मतलब सरप्राइज हो गया जी 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 आपको करके देंगे फिर उसका हमारे मेहमान हैं ट्रांसलेट जो है ना खान अच्छा, बाबा हाँ ट्रांसलेट सर करेंगे आप पश्तो में गाएंगे जी जी सर ट्रांसलेट करेंगे कि क्या ठीक है जी ठीक है क्योंकि भाई हमें नहीं समझ आएगी तो जाहिर सी बात है कोई तो हो ना ट्रांसलेट के लिए अच्छा खान बाबा गदन तरुण का पूछना सी आपने इतनी सारी मीटिंग्स की है आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं क्या लगता है आपको कि आप ने जो ये एम अपना उठाया है कि मेरा ये एम है और आपने बहुत सारे लोगों से मीटिंग्स भी की है कहाँ तक जाएंगे आप अपने मिशन में हम तो सिर्फ मशवरत दे सकते हैं हुकूमत हाँ, को बिल्कुल और तजवीज़ दे सकते हैं बिल्कुल कि लोगों को तजवीज़ क्या है। हमने तो KPK बलूचिस्तान पंजाब कश्मीर गिलगित
सारी नुमाइंदगी मौजूद है। आजकल जो इश्यूज़ है, मुझे तो लग रहा है कि कराची वाले तो पहले भी रूटीन में 12 बजे 2 बजे उठने वाला था। अब मैं जब यहाँ पे जितनी भी मीटिंग कर रहा हूँ वो तो अब 4 बजे भी नहीं उठते। सही। वजह क्या है? मुल्क में बेरोज़गारी है, किसी का रोज़गार नहीं है। तो मेरा हुकूमत से भी दरख्वास्त है, कुछ आवाम से भी अपील है। आवाम को ये अपील है कि सोशल मीडिया पे आर्मी के ख़िलाफ़ या मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें न किया करा। इसका वजह यही है कि आर्मी हमारे दुनिया में सुपर ताकत है, बिल्कुल सुपर ताकत। और आजकल तो आपको पता है एक कवानीन भी बन गया है, आप लोगों को पता नहीं, काफ़ी लोग FIA ने उठा लिए, पुलिस भी उठा रहे, पुलिस थानों में भी ये चीज़ें गए। लेकिन मैं सिर्फ आपकी चैनल के वसातत अपनी ये जो सोशल मीडिया पे या आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं या हुकूमत की ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, हुकूमत तो आए इलेक्शन के लिए। सही। हुकूमत ये जो महंगाई है, ये जो चीज़ें, ये 1 साल और भी आ रहा है। सही। पिछली हुकूमत जो गया है उन्होंने 1 साल का जो कर्ज़ा उठाए हैं, गरीब लोगों पे जो बोझ डाला है, अल्लाह अपना मदद करे। वरना इन हमारे सियासतदानों ने तो गरीब आवाम के लिए पाकिस्तान तो क्या, शहर में जीना भी आराम का, घर का रेंट दे के, घर का रेंट दे दे, बिजली का बिल दे दे, गैस का बिल दे दे, क्या बच्चों पे सबक पढ़ाएं। अभी तो कोई बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, बच्चे जाएंगे सारे ये चौकों में खड़ेंगे, मजदूरी करेंगे, एजुकेशन तबाह हो गए। मेरा सिर्फ एक तो आवाम से यही दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पे अच्छी बातें करो, बिल्कुल मुल्क की बेहतरी के लिए बातें करो, मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करे। सही। कल मैंने एक वीडियो देखा है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किसी ने बातें की, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप पहले तो देख ले, वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार नहीं है, वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है इलेक्शन का, चाहे वो सूबाई काबीना है चाहे मरकज़ी काबीना है। फिर आप लोग आर्मी के बातें ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब थानों में, FIA में सारा एक रेजोल्यूशन पास हो गया, तो क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें? हु आर यू? आप कौन है? मुल्क के दुश्मन है कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं? सही बात है। दूसरा मेरा तजवीज़ है, सब जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाए, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाए कि पहले जिसने हमारे मुल्क लूटा है, जिसने हमारे अभी इतने इतने देवालों से जो पैसे निकल रहे हैं, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये एक्टिविटीज़ करें। आपसे पिछले अफ़गानिस्तान थे, अफ़गानिस्तान ने सब अपने जिसने करप्शन किया है, जो भी है, उसने पैसा उठा लिया, इतना पैसा। आज डॉलर वहाँ 80 रुपये है, पेट्रोल जो है ना 110 रुपये है। वाह, मुल्क में ख़जाना है, पैसे हैं। अगर हमारा हुकूमत अफ़गानिस्तान को देख ले कि वो अपने अवाम के लिए क्या क्या रिलीफ दे रहे, डॉलर देख ले 80, इधर क्या है सोच ले, पेट्रोल 110, इधर क्या है। इसमें किस चीज़ की बात करो? वहाँ पे अदल इंसाफ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा मुल्क कि जिधर भी जा रहे, कराची जाए मदनियात से भरा हुआ है, बलूचिस्तान जाए मदनियात से भरा हुआ है। अब स्वात में एक ज़मरुद निकल गया है, दुनिया चाहता है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें, चीन को दे के इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ पे? मदनियात सारे लेके जा रहे हैं कराची, चीन, और चीन से वापस लेके फिर हमें बेच दें। इसकी जदीद मशीनरी अगर आप बलूचिस्तान को देखें, KPK में ये सारी माइनिंग चीज़ें इधर कराची आ रहे हैं, अगर ये जदीद मशीनरी वहाँ लोकल लगाए, कराची एक मेन पोर्ट है, वहाँ सही चीज़ आ जाए और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करे, तो अभी हमारे चीज़ जब मार्केट में जाता है वहाँ सस्ता मिलता है, हमारा महंगा। वाह। तो इन सारी चीज़ों का हमारे एक ही मकसद है कि हुकूमत बैठ जाए। पाकिस्तानी आवाम इतनी मुश्किल उन पे आया है, फिर भी वो आराम से घर में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि निगरान गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। मैं तो हुकूमत को यही दरख्वास्त है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, इस वक्त कराची उलमा आपके साथ एक पेज पे है, वज़ीर आज़म आपके साथ भी है, सिंध वज़ीर आला के साथ भी है। आवाम के लिए कोई पॉलिसी बनाए, एहतसाब शुरू करो। जिसने इस मुल्क को, कराची तो मैं जब आ गया, खुदा के कसम सारी कराची की जो ज़मीन है लोगों ने पकड़े हुए हैं
اور بس قبضے پہ قبضے اور ٹوپک اور یہ چیزیں. سب سے پہلے دہشت گردی تو کراچی میں ہو رہا ہے بھائی. کس کیٹیگری میں مطلب یہ ہے کہ اتنا سرعام بندوقیں جا رہے. یہ تو میں نے لاہور میں دیکھا ہے, نہ میں نے KPK میں دیکھا ہے, نہ میں نے بلوچستان میں دیکھا ہے. جو یہاں پہ اس پہ لیے تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ کل ایک تجارت والے صدر میں بیٹھے تھے اور اس نے بلوچستان والوں نے بہت بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے. یہ جو الیکٹرانک چیزیں ہیں ادھر لے کے آ رہے ہیں, پھر کسٹم پکڑتے ہیں اور کسٹم وہاں پہ جمع بھی نہیں کرتے. وہ کہتا ہے کہ 1% کسٹم میں جو 30% ہوا میں غائب ہو جاتا ہے. تو غریب عوام کی رزق کو اس طرح نہ کرے. وہ کل اس کے سامنے ایک بچہ رو رہا تھا کہ میں نے 25 لاکھ کا مال لے کے آئے, ابھی وہ سرکاری ہو گئے, تو یہ میں 10 سال سے نہیں کما سکتا ہوں. تو کراچی ہمارا ایک آپ یوں سمجھے کیپٹل ہے. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور باتیں بہت ساری ہیں اور بہت اچھی اچھی آپ نے باتیں کہی. اور ایک آپ نے تو ایک بندے نے یہاں پہ بیٹھ کے بولا ہے, لیکن یہ ساری عوام کی آواز ہے جو انہوں نے اٹھائی ہے. عوام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے صوبے میں, ہمارے ملکوں میں ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں ہو. واقعی بھی ہماری چیزیں باہر جا کے وہ ہائی کوالٹی کی آ کر یہاں پہ ہمیں مہنگی ملتی ہے. تو اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں آ جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے ہمارا صوبہ یا ہمارا ملک جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ دونوں کا, آپ آئے. بہت ساری چیزیں تھی ابھی رہ گئی لیکن ٹائم شارٹیج کی وجہ سے. سو بہرحال ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे. वाक़ई में असां पंहिंजे मुल्क जे लाइ अगरि सोचींदासीं, पंहिंजे सूबे जे लाइ सोचींदासीं, पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ सोचींदासीं त असांजो जेको सूबो आहे, असांजा जेका 4 सूबा आहिनि या असांजो जेको मुल्क आहे अॻिते वधंदो. ऐं उहे मुल्क जेके ॿाहिरां अची करे असांजे मुल्क मां फ़ाइदो वठी वञी सघनि था, त असां पंहिंजे मुल्क मां पाण फ़ाइदो छो नथा वठूं, असां पंहिंजी शयुनि मां पाण फ़ाइदो छो नथा वठूं. इहा त वाक़ई सोचण जी ॻाल्हि आहे. सो बसि दुआ करे सघिजे थी ऐं इहो ई उमेद लॻाए सघिजे थी त ईंदड़ जेके हुकूमतूं आहिनि उहे बहितर खां बहितर कंदियूं. सो बहरहाल प्रोग्राम जो टाइम भी बिल्कुल ख़त्म थी चुको आहे. ज़िंदगी री तर सुभाणे गॾु हूंदासीं. मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में. विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD.